हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुनातीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधा, जय राधा माधव राधा माधव राधा, जय गौरनिताय जय गौरनिताय, गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय निताय गौर हरि गौर हरि गौर हरि गौर निताय गौर हरि। श्री श्री राधा गोविंद देव की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, श्री प्रभुपाद की जय, सभी भक्त गणों की जय। हरे कृष्णा। आज की इस गर्ग संहिता क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे भगवान की वृंदावन लीलाओं का, जिसमें उद्धव जो है वृंदावन जाते हैं, गोपियों से वार्तालाप करते हैं, गोपियों का दुख श्रवण करते हैं और फिर मथुरा आते हैं, कृष्ण को सारा वार्तालाप बताते हैं जो गोपियों और उद्धव के बीच में हुआ। कृष्ण उसको सुन के तुरंत वृंदावन जाते हैं
कृष्ण उनको सुन के तुरंत वृंदावन जाते हैं और वृंदावन में फिर से रास लीला करते हैं। ऋभु मुनि का उद्धार करते हैं रास नृत्य के समय। इस प्रकार से भगवान का रास नृत्य होता है। भगवान रास नृत्य को बीच में छोड़ के जाते हैं, फिर गोपियों को फिर से गोपियों की प्रार्थना पर फिर से लौट के आते हैं। उसी रास मंडल में ऋभु मुनि तपस्या करते पाए जाते हैं। भगवान उनका उद्धार करते हैं। ये हमने सुना। अब 21वें अध्याय का इस स्कंद के मथुरा खंड के जो है इसके 21वें अध्याय का हम श्रवण करते हैं। ये मथुरा खंड है। इसी में नारद मुनि की कथा है जो हम श्रवण करेंगे। तो राधा रानी और कृष्ण के बीच वार्तालाप चल रही। राधा कहती है कृष्ण से, ये ऋभु मुनि जिसका आपने उद्धार किया, ये संतों में सिंह जो था, ये महान भक्त थे, उनमें आपके प्रति प्रेम भरा हुआ था। बहुत भाग्यशाली है, उन्होंने आपके जैसा रूप प्राप्त किया। ये राधा रानी कृष्ण से कह रही। आपका मुखमंडल प्रेम के आंसुओं से गीला था। है बुराइयों से उद्धार करने वाले उस संत ने कितनी तपस्या की होगी आपके जैसा रूप को प्राप्त करने के लिए। नारद मुनि कहते हैं, इस प्रकार राधा रानी जब ये शब्द बोल रही थी, उस संत का शरीर एक धारा के रूप में प्रभावित होने लगा और उससे सारे पाप नष्ट हो गए। ये धारा जो सारे पापों को नष्ट कर देती, रोहित पर्वत से बहने लगी। राधा रानी कृष्ण से कहती है, ये कितना आश्चर्यजनक है कि ये संत की जो शरीर है वो धारा में, जल जैसी धारा में बह गया। बड़ा आश्चर्यजनक है। राधा कहती है, कृष्ण से पूछती है कि ये इस महान संत का शरीर धारा में क्यों बह गया। हे भगवान, केवल आप ही इस संशय को काट सकते हैं। इस प्रकार के भ्रम को आप ही दूर कर सकते हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कहते हैं, ये संतों में जो राजा हैं वो प्रेम और भक्ति से भरे हुए थे। मेरे प्रेम और भक्ति से भरे हुए थे। हे कन्या, राधा रानी को बोलते हैं, जिन राधा रानी की जो जंघा थी वो बनाना ट्रीज के समान थी, केले के वृक्ष के समान थी। भगवान बोलते हैं कि इस संत का हृदय मेरे लिए प्रेम और भक्ति से भरा हुआ था, इसलिए उसका शरीर पिघल गया और धारा के रूप में बह गया। जब इस संत ने मुझे देखा, मेरा दर्शन किया, वो इतना प्रसन्न हुआ कि उसका शरीर पिघल गया और लिक्विड बन गया, द्रव बन गया। जैसा कि मेरा स्वयं का शरीर भूतकाल में लिक्विड बन गया। राधा रानी कहती है, हे देवताओं के स्वामी, हे कृपा के सागर, आपका शरीर द्रव कैसे बन गया? मुझे इसमें आश्चर्य होता है।
मुझे ये कथा विस्तृत रूप में बताइए। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कहते हैं, जो संत लोग हैं वो लीलाओं की पुरानी कहानी सुनाते हैं। जब कोई व्यक्ति इसको सुनता है उसके पाप जो हैं नष्ट हो जाते हैं। प्राचीन समय में ब्रह्मा जी जो कि प्रजापति हैं जीवों के, वो मेरे नाभि कमल से उत्पन्न हुए थे। उन्होंने कई तपस्याएं की और मेरे आशीर्वाद से उन्होंने इस भौतिक जगत को बनाया। उस सृष्टिकर्ता से एक संत बना जिसका नाम था नारद। ये नारद मुनि अपनी कथा को राजा बहुलाशु को सुना रहे हैं और कृष्ण ये कथा राधा रानी को सुना रहे हैं, नारद मुनि की उत्पत्ति की कथा। तो ब्रह्मा जी से नारद मुनि की उत्पत्ति हुई, जो कृष्ण प्रेम में, मेरे प्रेम में पागल था और पूरे जगत में मेरी महिमा गाते हुए घूमता रहता था। एक दिन ब्रह्मा जो प्रजापति हैं जीवों के, उन्होंने नारद मुनि से कहा, बुद्धिमान, कुछ जनसंख्या को उत्पन्न कीजिए। ये जो व्यर्थ में घूमते रहते हैं इसको खत्म कीजिए और जनसंख्या उत्पन्न कीजिए। ये शब्द सुन के नारद कहते हैं, हे पिता, मैं आध्यात्मिक ज्ञान के लिए उत्सुक हूं। मैं संतान उत्पन्न नहीं करूंगा। संतान उत्पत्ति भ्रम का और दुख का कारण। मैं भगवान कृष्ण के लिए भक्ति उत्पन्न करूंगा और उनके गीत गाऊंगा। तुम भी संतान उत्पत्ति बंद कर दो, क्योंकि इससे केवल सफरिंग होती। उनके क्रोध से होंठ फड़कने लगे। ब्रह्मा जी ने उनको श्राप दिया, मूर्ख, तुम गाना चाहते हो, केवल गाना चाहते हो। एक कल्प के लिए, मतलब ब्रह्मा जी के एक दिन के लिए तुम गंधर्व बन जाओ। है राधा रानी, इस श्राप के कारण नारद मुनि गंधर्व बन गए। उपबहरन नाम था उनका। एक कल्प तक वो लीडर थे गंधर्वों के, देवताओं के संसार में। एक कल्प तक गंधर्वों के लीडर। एक दिन कई स्त्रियों के साथ में वो ब्रह्मा के लोक में आए। उसका मन सुंदर स्त्रियों में लगा हुआ था और उन्होंने बिना प्रॉपर ताल के और बिना रिदम के गाना शुरू कर दिया। फिर से ब्रह्मा ने उनको शाप दिया, मूर्ख, तुम शूद्र बन जाओ। ब्रह्मा के शाप से वो शूद्र बन गया, मेड सर्वेंट का पुत्र बन गया। हे राधा, कृष्ण कथा सुना रहे नारद ने। हे राधा, फिर से वो उसके बाद शूद्र बना, फिर उसके बाद फिर से ब्रह्मा जी का पुत्र बना और फिर से मेरे प्रेम में पागल हो गया। पूरे जगत में घूमता रहा, मेरी महिमा गाता रहा। वो संतों का, देवताओं का संत का ऋषि बना और सर्वश्रेष्ठ भक्त बना। आध्यात्मिक ज्ञान का सूर्य है और शुद्ध भक्त मुझे बहुत प्रिय है। वो हमेशा मेरा ध्यान में रहता है। एक दिन वो जब ट्रैवल कर रहा था अपनी इच्छा से, कई लोगों को देखते हुए, कई शाम को शांति हुए, नारद जो है इलाव्रत वर्ष में आया। ये भूमंडल में इलाव्रत वर्ष है। मेरे प्रिय, उस स्थान में काले जामुन का जूस का नदी है। वही आगे जाके गोल्डन रिवर जम्बूनाथ बन जाता है।
उस स्थान पर योगी नारद ने एक सिटी देखी जिसका नाम था वेदनगर, जो रत्न जटित महलों से बना हुआ था और उसमें दिव्य स्त्री और पुरुष रहते थे। तो उन्होंने देखा कि सारे जो स्त्री और पुरुष वहां पे कुरूप है, किसी का कोई पैर नहीं था, किसी के घुटने नहीं थे, किसी के लेग टांगे नहीं थी, किसी के हिप्स ट्विस्टेड थे, किसी के बिगड़े हुए थाइस थे, किसी के कुछ था, किसी के टीथ लूज हो रहे थे, किसी के हंच शोल्डर पे झुके हुए थे, कुछ के झुके हुए सिर थे, किसी के गर्दन ही नहीं थी। उन सब को देख के नारद मुनि ने कहा, ये बहुत बड़ा अद्भुत है। नारद मुनि से कहा कि आप तो सब लोग, आपके कमल जैसे मुखमंडल हैं, शांत ऐश्वर्य रूप है, सुंदर वस्त्र पहने हैं, क्या आप देवता हैं या उपदेवता हैं? क्या आप ऋषि हैं? आप लोग तो बहुत सुंदर गाते हैं और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, आप कुरूप क्यों हैं? मुझे बताइए। इस प्रकार से एड्रेस करते हुए सारे लोग जो अप्रसन्न थे हृदय से, उन्होंने उत्तर दिया, उसमें से राग बोले, हमारा शरीर को बहुत कष्ट हुआ है, हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से इस कष्ट को दूर किया जा सकता है संत, हमारा राग है, हम वेदनगर की सिटी में रहते हैं, हे भद्र पुरुष, हम ऐसे विकृत विकृत रूप कैसे, डिफॉर्म कैसे? वो लोग बोलते हैं, नारद जी को ही सुना रहे कि ब्रह्मा जी के एक पुत्र है जिनका नाम नारद है, जो प्रेम से पागल है, जो गलत मेलोडी गाता है गलत टाइम पे। वो संत जो है सारे वर्ल्ड में घूमता है जैसा वो चाहता है, पर वो गलत समय पर गाते हैं, गलत सुर में गाते हैं, उसके कारण हमारे शरीर के अंग जो है वो कुरूप हो गए। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की कथा सुना रहे हैं राधा राधा रानी। भगवान बोलते हैं, ये शब्द सुन के नारद बहुत आश्चर्य हुआ, नारद मुनि को बहुत आश्चर्य हुआ और नम्र होके और मुस्कुराहट के साथ उसने कहा, नारद बोलते हैं कि आप बताइए कि उचित समय, उचित स्वर में गाने का ज्ञान किसको मिल सकता है, मुझे बताइए। राग कहता है देवी सरस्वती जो है वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की प्रिय है, वैकुंठ जगत की स्वामिनी है। व्यक्ति उनसे कोई सीखेगा तो वो बताएंगी म्यूजिक का, संगीत का उचित समय क्या होता है, कब कौन सा संगीत गाया जाता है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान राधा रानी कहते हैं, ये शब्द सुन के नारद मुनि जो कि बहुत दयालु है, शुभ्रा पर्वत पर गए, शुभ्रा पर्वत पर देवी सरस्वती की कृपा पाने के लिए, हे वृंदावन की रानी, 100
देवी वर्षों तक नारद मुनि ने तपस्या की, जल से और भोजन से फास्टिंग किया और सरस्वती पे ध्यान। नारद मुनि के तपस्या से शुद्ध होके वो पर्वत जो है पर्वत शुभ्रा कहलाना बंद हो गया, अब वो नारद पर्वत कहलाता है। जब नारद मुनि की तपस्या खत्म हुई तब नारद मुनि को माता सरस्वती के दर्शन हुए, जो वाणी की देवी है और भगवान विष्णु की प्रिय। अचानक खड़े होके उनके सामने प्रणाम करके और उनको परिक्रमा करके झुके हुए सिर से नारद जो है, जो संतों के राजा हैं, ऋषियों के राजा हैं, उन्होंने कई प्रार्थनाएं गाई उनकी सरस्वती देवी की सुंदरता को देख के, उनके गुणों को देख के, उनकी मधुरता को देख के। नारद मुनि कहते हैं, मैं माता सरस्वती को प्रणाम करता हूँ, जिनका मुखमंडल करोड़ों चंद्रमाओं से सुंदर है, जिनकी पाजे बड़ी ध्वनि में बजती हैं और जिनका मुकुट, इयररिंग्स, ब्रेसलेट और भुजाओं में जो आर्मलेट पहना है, उस उगते हुए सूरज की शोभा को भी और बिंब फल जो रहता है उसकी शोभा को भी मात कर देता। बारंबार मैं माता सरस्वती को, सुंदर माता सरस्वती को प्रणाम करता हूँ, जो मोतियों का हार पहनती है, उस प्रकार से जैसे अनेक उड़ते हुए हंस के चोंच और उनके पैर जो बिना हिले वो दिखते हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ हे सरस्वती माँ, जो अपने हाथ में वीणा है और आपके हाथ में पुस्तक है, जो अभय प्रदान करती है और जो इस भौतिक जगत में आई है अपने आपके आध्यात्मिक रूप में। हे सरस्वती देवी, श्वेत सिल्क में और ग्रेसफुल वेव से जब आप चलती हैं, हे मंगल देने वाली, मुझे म्यूजिक का ज्ञान दीजिए, मुझे सर्वश्रेष्ठ म्यूजिशियन बनाइए, संगीतज्ञ बनाइए, मुझे अद्वितीय संगीतकार बनाइए। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कहते हैं, कोई व्यक्ति जो प्रातः काल सूर्योदय के समय उठता है और ये शानदार प्रार्थना करता है जो नारद मुनि ने देवी सरस्वती से की थी, जो व्यक्ति का अज्ञानता को खत्म कर देती है, वो इस संसार में महान पंडित बनता है। नारद मुनि से प्रसन्न होकर सरस्वती देवी ने नारद मुनि को वीणा नाम दे, जिसका नाम वीणा दिया, जिसका नाम था देवदत्त, जो आध्यात्मिक तरंगों से सुसज्जित थी। देवी सरस्वती जो भगवान की वैकुंठ की प्रिय देवी है, उन्होंने नारद मुनि को अलग अलग राग बताया, रागिनी बताई और उनसे उत्पन्न वाले दूसरे ध्वनियां बताई, उचित समय बताया, उचित स्थान बताया अलग अलग म्यूजिक के लिए।
अलग अलग रिदम्स के लिए। 56 करोड़ भाग बताए, हर स्केल के अलग अलग प्रकार के डांस बताए, अलग अलग प्रकार के इंस्ट्रूमेंट बताए, और अलग अलग प्रकार के मॉड्यूलेशन बताए जो संगीत में होता है। इस प्रकार से सरस्वती जो वाणी की देवी है और भगवान विष्णु की प्रिय है, नारद मुनि को अद्वितीय बनाया, उनका कोई प्रतिद्वंदी नहीं था संगीत में। फिर वो अपने आध्यात्मिक जगत में वैकुंठ लोक में लौट आई। ये कथा आगे कंटिन्यू रहती है। 22वें चैप्टर में नारद मुनि की कथा आगे चलती है। उसमें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कहते हैं, ये सोच के कि मेरे को इस सुंदर ज्ञान, सुंदर गोपनीय ज्ञान किसको देना चाहिए म्यूजिक का। नारद गंधर्वों की सिटी में गए। वहां पर नारद मुनि ने एक अपना शिष्य बनाया जिसका नाम था तुम्बुरु, और फिर इस प्रकार उसको शिष्य बना के मेरे आध्यात्मिक गुणों का और लीलाओं का गुणगान करने लगा, और जो वीणा को बजा बजा के। उसके बाद और भी कोई उचित व्यक्ति को जिसको ये संगीत का ज्ञान दे सके। नारद नेक्स्ट इंद्र के धाम में गए। कुछ समय बाद जब इंद्र ने, नारद समझे कि इंद्र उस स्वर को, म्यूजिक को पाने के लिए योग्य नहीं है, उन्होंने अपने मित्र तुम्बुरु को लेके सूर्यदेव के यहाँ गए। वहां पर पहुंचकर नारद ने देखा कि सूर्यदेव जाने की जल्दी में, अपनी ड्यूटी करने की जल्दी में, और फिर उन्होंने देखा कि जाके कि ये भी उचित वर नहीं है, सूर्यदेव भी उचित वर नहीं है उस संगीत को पाने के लिए। नारद मुनि उसके बाद भगवान शिव के धाम में गए। जब नारद मुनि शिव को देखा, जो जीवों के नियंत्रक है और परम सत्य को जानने वाले हैं, ध्यान में थे अपनी आंखें बंद करके, तो फिर उनको भी छोड़ के ब्रह्मा के ध्यान धाम में गए। ब्रह्मलोक में नारद ने देखा कि उनके पिता ब्रह्मा जी सृष्टि बनाने की क्रिया में बहुत ज्यादा बिजी हैं। इन्होंने वो जगह से भी छोड़ दिया और वैकुंठ लोक में गए जहाँ जिसका सम्मान सब लोग करते हैं। जब उन्होंने देखा जाके कि भगवान नारायण जो कि अपने भक्तों के प्रति बहुत स्नेही हैं और जो भक्तों के स्वामी हैं, वो बिजी हैं अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए, वहां से भी वो छोड़ के चले गए। राधा, जो भगवान के महान भक्त होते हैं, जो इस प्रकार की सिद्धि को प्राप्त करते हैं, वो कहीं पे भी जा सकते हैं इस जगत में, आगे के जगत। हाँ, ये लेकिन ये फैसिलिटी जो कभी भी भौतिक कर्मी को नहीं रहती है। उसके बाद वो महान योगी नारद गोलोक गए उन पुरुषोत्तम भगवान के, उस उन सारे भौतिक ब्रह्मांडों को प्रास करते हुए, जो करोड़ों ब्रह्मांड से बना, नारद मुनि विरजा रिवर को क्रॉस करते हुए, विरजा रिवर की वेव बहुत बड़ी है, गोलोक वृंदावन में आए, जहां पर उन मधुमक्खी उनके आप भंवरे जो थे उनके आसपास घूम रहे। वसंत ऋतु इस धाम में नित्य रहती है और ठंडी हवा हमेशा बहती रहती है, और सारा वन जो है लताओं के मंडप से सजे रहते हैं, और वहां पर गोवर्धन पर्वत दिखाई देता है। जब नारद मुनि एक उसमें से कुंज में गए, कुछ गोपियों ने देखा और पूछा, आप कौन है, आप यहाँ पे क्यों आए हैं, आपको क्या चीज यहाँ पे लाई है। इस प्रकार से नारद मुनि तंबूरू के साइड में खड़े होकर बोल रहे हैं, हे सुंदर कन्या, हम गायक हैं और
गाने की कला में बहुत दक्ष हैं। ये जो वीणा है मेरे हाथ में, ये बहुत सुंदर ध्वनि उत्पन्न करती है। हम यहाँ पर गाने आए भगवान कृष्ण के लिए, जो कि पूर्ण है और राधा रानी के प्रेमी। जाइए भगवान कृष्ण को हमारे आने के बारे में बता दिए। उसके पश्चात वो गोपी कृष्ण राधा रानी को सुनाए, उसके बाद वो गोपी मेरे पास में आई। मेरी आज्ञा पाके वो मेरे नारद को मेरे पास में लाए। मेरा जो वन का कुंज है, करोड़ों सूर्य की किरणों से चमकता है। वो जो मेरा जो कुंज था, वो कौस्तुभ मणियों से भरा हुआ है, और वहां पर कई गोपियां अलग अलग सेवा में लगी हुई है। कोई चमन कर रही है, कोई कुछ कर रही है। उस कुंज का, जो वृंदावन का कुंज है, वो कई ऐसे अम्ब्रेला छत्रों से ढका हुआ था, सज रहा था, जिसमें मोती थे। वहां पर करोड़ों करोड़ों गोपियां थी। नारद और उनके मित्रों ने देखा कि हम दोनों एक कमल पर बैठे हुए हैं। नारद मुनि ने सबसे पहले हम दोनों को प्रणाम किया और फिर बैठ गए हमारे निवेदन पर, हमारे को परिक्रमा करके। ये कृष्ण राधा को सुना रहे हैं। फिर उसने मेरी महिमा को मेरे सामने सुनाना शुरू किया। नारद ने बहुत कुशलता से वीणा बजाई, जिसको उन्होंने उनको देवी सरस्वती ने दी थी, और वो गाने लगे अपने मित्र तमोरु के साथ में। तमोरियों की ध्वनि बहुत अच्छी थी। मैं उनसे बहुत प्रसन्न हुआ नारद मुनि के सुन के, और इसके परिणाम स्वरूप मेरा सिर आगे पीछे होने लगा। उनका ध्वनि जो था, उनकी जो वाणी थी, प्रशंसा करने योग्य थी। मैं आनंद से भर गया, और मैंने कृतज्ञता के कारण अपने आप को उनको दे दिया। वास्तव में मेरा पूरा शरीर पिघल गया और लिक्विड बन गया, जिसको बोलते हैं ब्रह्म द्रव, जिसमें करोड़ों ब्रह्मांड तैरते हैं। हे मंगलमय, वो जो आध्यात्मिक ब्रह्म द्रव्य है, जिसको बोलते हैं, वो वर्तमान मनु के कार्यकाल में इस ब्रह्मांड में चला गया ऊपर से, और पृथ्वी पे गंगा के रूप में आया, जो सबके पापों को हर देती है। इस गंगा को मंदाकिनी बोलते हैं स्वर्ग लोकों में, पृथ्वी पर इसको भागीरथी बोलते हैं, पाताल लोक में भोगवती बोलते हैं। क्योंकि ये तीनों लोकों में बहती है, इसको तृप्त तृप्त तृप्तगा भी बोलते हैं, तप्तागा। कोई भी व्यक्ति जो इस पवित्र नदी में स्नान करता है, वो राजसूय यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ को करने का फल पाता है। अगर कोई व्यक्ति गंगा से 800 मील दूर भी रहता है और जोर से उच्चारण करता है गंगा गंगा, वो भी सारे पापों से मुक्त हो जाता है और विष्णु लोक हो जाता है। अगर इस कलयुग में कोई व्यक्ति गंगा का जल पीता है, उसके 200 जन्मों का पाप फल नष्ट हो जाता है। गंगा के केवल दर्शन करने से व्यक्ति के पाप, 100 जन्म के पाप जो है वो खत्म हो जाते हैं, और उसमें स्नान करने से व्यक्ति के पाप पूर्ण प्रतिक्रियाएं, 1000 जन्मों की पाप प्रतिक्रिया नष्ट हो जाती है। उन वो लोग कितने भाग्यशाली हैं जो गंगा का दर्शन करते हैं,
जिन लोगों ने कभी गंगा का दर्शन नहीं किया उनका जीवन व्यर्थ है। रंभारू जिस प्रकार रिवर नदी, बिरजा नदी आपके भय से नदी बन गई, बिरजा का पुत्र जो है वो भी द्रव बन गया और द्रव में बदल के समुद्र बन गया। भगवान विष्णु भी नदी बन गए थे, कृष्ण शिव भी नदी बन गए थे। वेनी ब्रह्मा काकुद में नहीं गंगा बन गए थे और अप्सरा नदियां बन गई थी, गंडकी रिवर। अप्सरा गंडकी नदी बन गई और महान संत रिभु जो है वो भी भगवान के प्रेम में पिघल के नदी बन गए। जो कोई भी इस शुभ कथा को सुनता है वो पापों से मुक्त हो जाता है और मेरे धाम में आ जाता है, सारे भौतिक जगत को क्रॉस करके मेरे धाम में आता है। नारद मुनि कहते हैं राधा रानी से इस प्रकार का कि कृष्ण उनके साथ अपने जो रिभु मुनि के आश्रम को छोड़ के मालती वन में के चले गए, ये समझ के कि गोपियां उनके विरह में दुख पा रही होंगी। भगवान कृष्ण जो कि हमेशा अपने भक्तों के प्रति स्नेह रहते हैं, उस मंगलमय वन में आ गए, नदी के किनारे राधा रानी के साथ। कृष्ण उन गोपियों के सामने प्रकट हुए। गोपियों का जो क्रोध है और दुख है वो तुरंत चला गया। उन्होंने कृष्ण को गले लगाया, जिस प्रकार की बिजली जो है बादलों की चमक को गले लगाती है। वृंदावन में कृष्ण उस बांसुरी को बजाने लग गए यमुना के किनारे। कृष्ण जो है बांसुरी बजाने में बहुत एक्सपर्ट थे। कृष्ण की मधुर बांसुरी की ध्वनि सुन के सारी गोपियां अचेतन हो गई और नदी का बहना रुक गया। नदी का बहना रुक गया। सारे पक्षी स्तंभित रह गए और उड़ना बंद कर दिया। सारे ग्वाल बाल स्तंभित हो गए और सारी स्त्रियां गति रहित हो गई। वृक्षों से जूस निकलने लगा और सारा जगत जो है थका हुआ महसूस करने लगा। इस प्रकार गोपियों की इच्छा पूरा करके और स्पेशली राधा रानी की इच्छा पूरी करके रास नृत्य करके कृष्ण जो है नंद महाराज के महल में आ गए एकदम सुबह सुबह सूर्योदय के पहले। राधा रानी भी अपनी ग्वालिनों सखियों गोपी सखियों के साथ में वृषभानु के महल में आ गए और इस तरह से उनके हृदय की इच्छा पूरी हुई। इस प्रकार से ये भगवान कृष्ण ही राधा रानी को ये कथा सुनाते हैं। पहले नारद मोती की उत्पत्ति की, फिर स्वयं कैसे द्रवित हुए, ये कथा सुनाते हैं। ये हमने 22वां अध्याय स्टार्ट 23वां अध्याय कुल असुर का वध कैसे होता है। बहुलाश्व कहते हैं, नारद मुनि से कहते हैं, जब कृष्ण गोप और गोपियों से मिले तो बलराम जी मथुरा में क्या कर रहे थे। कृष्ण और बलराम दोनों ही पवित्र हैं, मधुर हैं,
और आध्यात्मिक लीलाएं करते हैं और सब लोगों का पाप खत्म करते हैं और जीवन के लक्ष्य को प्रदान करते हैं। नारद मुनि कहते हैं आप कृष्ण और बलराम की एक और आध्यात्मिक लीला है जिसको मैं सुनाता हूँ, जिससे सारे पाप नष्ट होते हैं और चार पुरुषार्थ प्राप्त होते हैं। ये कथा है कि कौशारवीपुर के लोग जो है सारे कोल नामक असुर से परेशान होकर मथुरा की तरफ भागे। उस समय भगवान बलराम ने घोड़े पर सवार होके और अपने साथ कुछ सेवकों को लेके वो शिकार करने जा रहे थे। उनको प्रणाम करके और उनकी पूजा करके और उनके चरण कमलों को प्रणाम करके और हाथ जोड़कर और आनंद से भरी हुई ध्वनि से उन लोगों ने बलराम से इस प्रकार बात की। उन लोगों ने बलराम से निवेदन किया, बलराम बलराम, हे शक्तिशाली भुजा वाले बलराम, देवताओं के स्वामी, शक्तिशाली, हम सब लोग एक असुर जिसका नाम कोल असुर है उससे परेशान है। हम आपकी शरण लेते हैं। वो कंस का मित्र है और उसने हमारे राज्य कौशावरी के राजा नरेश को हरा दिया है और हमारे यहाँ राज्य करता है। उनके भाई से कौशावरी का राजा जो है गंगा के किनारे अपनी इंद्रियों को निरंतर करते हुए आपके चरणों को ध्यान करता है। हे शक्तिशाली बलराम जी, हमें हमारी रक्षा कीजिए, हमारी सहायता कीजिए। हम उसकी अच्छी प्रजा हैं उस राजा की। उसने हमारी हमेशा रक्षा की है, जैसे हम उसके बालक के समान थे। हम उनके शासन में हमेशा प्रसन्न रहें। अब हम उस कोल नामक असुर से परेशान किए जा रहे हैं। हे भगवान, आपने इतने भयानक कंस को मारा जिसने तीनों लोगों को जीता था। हे देवताओं के स्वामी, जब तक कोल असुर जीवित है तब तक कंस मरा नहीं है। हे देवताओं के स्वामी, आप आध्यात्मिक हैं, आप भौतिक जगत से ऊपर हैं। अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए आप यहाँ पर आए हैं और आप यहाँ पर बद्ध जीव जैसा व्यवहार कर रहे हैं। नारद मुनि कहते हैं ये शब्द सुन के भगवान बलराम जो अपने भक्तों को प्रेम करते हैं वो कौशारवी में गए, जो कि गंगा और यमुना के बीच स्थित है। ये सुन के कि भगवान बलराम उनसे फाइट करने आए, जो भयानक कोल असुर था, उसने 10 अक्षौणी सेना से अपने आप को डेकोरेट किया, अपने साथ लिया और उनसे बलराम से मिलने गए। भगवान बलराम ने कोल की सेना को देखा, दृष्टि डाली, वो ऐसा लग रहा था कि उसकी सेना भरी हुई पूरा नदी जैसे हजारों हजारों घोड़ों से भरी हुई तिमिलिंग और जो रथ थे सारे तिमिलिंग फिश के समान, मछली के समान थे, हाथियों से घोड़ों से भरी हुई थी और भयानक असुरों से भरी हुई थी और भयानक ध्वनि कर रही थी जैसे प्रलय का सागर होता है। भगवान बलराम जो है भगवान बलराम ने जब इस प्रकार से देखा तो बलराम जी ने उस पर पुल बनाने के लिए अपने गदे से उसको मारने लगे। भगवान बलराम के बल से भगवान बलराम के मुक्के से करोड़ों योद्धा, घोड़े, रथ और हाथी नीचे गिर गए, क्रश हो गए। वो इस प्रकार हो गए
जैसे कि फ्रूट के पीसेस रहते हैं, उसको युद्ध के मैदान में फेंका जाता। उससे भय प्राप्त करके जो बचे हुए सैनिक थे वो भाग गए युद्ध के मैदान से। तब कोल, जिसके पास कई हथियार थे, बलराम जी से लड़ा। इस प्रकार से भयानक रूप से लड़ा और अपने हाथ में उसने अंकुश लेके उसका हाथी जो है भगवान बलराम के ऊपर आक्रमण किया। उस पागल हाथी को देख के कोला ने उनके ऊपर आक्रमण किया और भगवान बलराम ने उसके ऊपर फिर आक्रमण किया। जिस प्रकार से इंद्र जो है अपने वज्र से आक्रमण करता है। हे बहुलाश, वो हाथी इस प्रकार से भगवान बलराम के गदे से मारा गया, जिस प्रकार की एक मिट्टी का बर्तन जो होता है वो लकड़ी से टूट जाता है। कोलासुर जो था उसकी आंखें लाल हो गई, उसका मुख जो है खुला का खुला रह गया। वो हाथी से नीचे उतरा और बलराम जी के ऊपर एक उसने भाला फेंका, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के ऊपर। हे विदेह के राजा, अपने गदा से भगवान बलराम ने उसको उसको उसके भाला को 100 पीसों में कर दिया। जिस प्रकार से कोई व्यक्ति आयरन रॉड से क्रिस्टल को तोड़ देता है। और एक गदा हाथ में लेके जो 1000 भार का था, वो असुर जो है उसने बलराम जी को मारा उसकी छाती पे और जोर से गर्जना की। जब हर कोई देख रहा था उस दृश्य को, तो उसके गधे के गधे के मुक्के से बलराम के ऊपर कोई प्रभाव नहीं हुआ। वो एक वो एक हाथी के समान खड़ा रहा, जैसे हाथी को कोई फूलों की माला से मारता है। कोलासुर के स्पर्श से पकड़ के, जो कि मस्कारा के समान काला था, और उसको खींच के अपने धनु अपने हल से खींच के भगवान बलराम ने फाइनली उसके सिर पे मारा अपने गदा को। और भगवान के गदा से कोलासुर जो था वो युद्ध के मैदान में गिरा। तब उसने ताली बजाई और अचानक जो है वो अदृश्य हुआ। इसके बाद जो है कोला के साथ अभी भी युद्ध चलता रहता है। तो हम इसके आगे अभी युद्ध लंबा चलेगा, तो इसके आगे का जो है हम कि कोलासुर से किस प्रकार भगवान का युद्ध होता है आगे और भी चलता रहता है, वो हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम सब गर्ग संहिता गर्ग संहिता की जय, श्री गर्ग मुनि की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, सभी भक्तगणों की जय। इसमें हम इसके आगे का कोला असुर का किस प्रकार से बलराम जी वध करते हैं, इसको कल की क्लास में श्रवण करेंगे।
आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।